नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली कई खबरों को लेकर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने बीमा की मिससेलिंग रोकने के लिए बड़ी पहल की है। रेगुलेटर ने 55 साल से ज्यादा की आयु वाले लोगों के लिए बनाए गए जटिल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जांच बढ़ाने का फैसला लिया है। जांच की निगरानी के दायरे में हेल्थ और सेविंग दोनों तरह के प्लान आएंगे। बीमा उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए रेगुलेटर वीडियो वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के लिए भी बैंकों और अन्य डिस्ट्रीब्यूटर चैनलों के साथ बातचीत कर रहा है। रेगुलेटर बीमा उत्पादों को बेचते समय अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहता है, खासकर अशिक्षित ग्राहकों के मामले में। सरकार के प्याज निर्यात में कुछ ढील देने की घोषणा के बाद कृषि उपज मंडियों में प्याज का भाव करीब 40% तक बढ़ गया। इसके अलावा सप्लाई में कमी की वजह से मार्च शुरू होते ही प्याज की कीमतों में और उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। इस साल रबी प्याज के उत्पादन में करीब 30% गिरावट की आशंका है, जिस वजह से मार्च से सप्लाई प्रभावित होगी और इसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने अब साफ किया है कि प्याज के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध 31 मार्च तक जारी रहेगा। सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी। 2023 के रबी सीजन में प्याज का उत्पादन 2 करोड़ 27 लाख टन रहने का अनुमान है। अभी तक फ्री सर्विस दे रही कोई कॉमर्स कंपनी जेप्टो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने वाली है। कंपनी ने जेप्टो पास नाम से मेंबरशिप प्रोग्राम की टेस्टिंग कुछ यूजर्स के साथ शुरू की है। इस मेंबरशिप की फीस 99 रुपये महीना है। इसमें 99 रुपये मूल्य से ज्यादा के ऑर्डर की अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी की जाएगी और ऑर्डर्स वैल्यू पर 20% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। फूड डिलीवरी और कोई कॉमर्स कंपनियों के लिए यूजर्स लॉयल्टी बढ़ाने में मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन मॉडल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महंगाई के काबू में आने के साथ आरबीआई नीतिगत दर में कटौती कर सकता है, ये कहना है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का। नीतिगत दर रेपो फरवरी 2023 से 6.5% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। आरबीआई महंगाई को काबू में लाने के लिए रेपो दर का उपयोग करता है। देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और महंगाई नियंत्रण में है। भारत में 10 साल की औसत महंगाई दर करीब 5 से 5.5% है। गोयल ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि ब्याज दर की स्थिति पलटेगी और जल्द ही इसमें कमी आएगी। ब्याज दर में ये कमी अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में या फिर उसके बाद वाली दूसरी मौद्रिक नीति समीक्षा में हो सकती है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 23 दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। मंजूरी पाने वाले सभी प्रतिष्ठानों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार उन पर कड़ी निगरानी रखेगी ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। ये पहल दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। ये एक लिमिटेड पीरियड स्कीम है। 23 महीने वाली इस स्पेशल एफडी पर सीनियर सिटीजन्स को 8.30% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं 60 साल से कम उम्र के ग्राहकों को 8% ब्याज दर की पेशकश की जा रही है। कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए ये एक बेहतर वित्तीय निवेश टूल हो सकता है। ईपीएफओ ने दिसंबर 2023 में शुद्ध रूप से 15,62,000 सदस्य जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने की तुलना में दिसंबर 2023 के दौरान सदस्यों की संख्या में करीब 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर महीने में करीब 8,41,000 नए सदस्य रजिस्टर्ड हुए हैं। जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18 से 25 साल आयु वर्ग की हिस्सेदारी 57% है। इससे पता चलता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य युवा हैं। म्यूचुअल फंड उद्योग का आकार जनवरी के दौरान 46 लाख से ज्यादा नए निवेशकों के जुड़ने से और बढ़ गया। जनवरी में खुले म्यूचुअल फंड के नए खातों की संख्या वर्ष 2023 के औसत मासिक आंकड़ों की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा है। बीते साल प्रति माह औसतन 22.3 लाख खाते खुले थे। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक खातों की संख्या बढ़ने से उद्योग के म्यूचुअल फंड खातों की कुल संख्या 16.96 करोड़ हो गई है। ये एक साल पहले 14.28 करोड़ खातों की तुलना में 19% ज्यादा है। दिसंबर 2023 में दर्ज कुल 16.49 करोड़ खातों की तुलना में जनवरी
2024 में लगभग 3% की वृद्धि देखी गई। नए निवेशक म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश के लिए डिजिटल चैनलों का रास्ता अपना रहे हैं। अब खबर यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले लोगों के लिए। प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेस वे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर वाहनों की गति सीमा बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। कोहरे के कारण पिछले साल 15 दिसंबर से वाहनों की गति सीमा घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। इन दोनों एक्सप्रेस वे पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑटो कंपनी रेनो इंडिया ने ग्रामीण भारत में अपने वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए डिजिटल मंच BLS ई सर्विसेज के साथ गठजोड़ किया है। ग्रामीण बाजार में रेनो की क्विड, ट्राइबर और काइगर की पहुंच बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है। BLS ई सर्विसेज सक्रिय रूप से जागरूकता को बढ़ावा देगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने मंच के जरिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पारदर्शी तरीके से पहुंच प्रदान करेगी। बैटरी बनाने वाली कंपनी टेस्ला पावर इंडिया विस्तार योजना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रही है। इस भर्ती अभियान में इंजीनियरिंग, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग और सपोर्ट कार्यों से जुड़े पद शामिल हैं। इससे युवाओं के लिए नौकरी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। टेस्ला पावर ने हाल ही में पुरानी बैटरी की मरम्मत कर उन्हें बेचने के लिए अपना बैटरी ब्रांड रीस्टोर भी पेश किया। कंपनी की योजना 2026 तक देश भर में रीस्टोर ब्रांड के 5000 स्टोर खोलने की है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं आप खास कार्यक्रम देखना चाहते हैं और आपने Money9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं करा है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।